हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले लगभग 50 से ज़्यादा क्लासेज में आपको करवा चुका हूँ। ये क्लास बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस और राजस्थान की होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। बिच्छू बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग? इससे पहले अपन एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। बिच्छू बाण तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके साथ साथ में अपन देखते हैं अन्य तोपों के नाम भी जो मेहरानगढ़ के ऊपर पूछी जा चुकी है। इसके साथ में अपने को याद रखना है गजनी खां तोप। गजनी खां तोप कहां पे है? तो आपको याद रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। गजनी खां तोप कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा किलकिला तोप, इसके अलावा किलकिला तोप भी कहां पे स्थित है? तो वो भी आपको याद रखना है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर किलकिला तोप स्थित है। और बिच्छू बाण तोप भी कहां पे स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। अब अपन मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? 1459 के अंदर, 1459 ईस्वी के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। किसके द्वारा रखी गई? राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। किसके द्वारा रखवाई गई? तो आपको याद रखना है करणी माता के द्वारा। करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई गई। और करणी माता के बचपन का नाम याद रखना रिद्दूबाई। रिद्दूबाई के द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई। एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं इससे संबंधित मेहरानगढ़ दुर्ग से। तो मेहरानगढ़ दुर्ग को 2013 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कब कर लिया गया? 2013 के अंदर। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं 2018 के अंदर इसके 5 रुपए की इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुई थी। 5 रुपए की डाक टिकट कब जारी कर दी गई थी? 2018 के अंदर। और यहाँ पे भगदड़ हुई थी नौरता के समय। यहाँ पे भगदड़ हुई थी 2008 में। 2008 में भगदड़ हुई थी जिसके लिए आयोग गठित हुआ उसकी जांच के लिए, जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो आपको याद रखना है 2019 के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बिच्छू बाण तोप मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। खड़े गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? जोधपुर, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोटा। खड़े गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? कोटा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग के अंदर, रणथंभौर वाले जो दुर्ग है उसके अंदर कौन से भगवान का मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी, सवाई माधोपुर में जो पड़ता है। खड़े गणेश जी कोटा। नाचना गणेश जी, नाचना गणेश जी कहां है? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सपनों से बना मंदिर के रूप में जाना जाता है। स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीनाथ जी का मंदिर, अंबिका देवी मंदिर, सोनी जी की नशिया या जगदीश मंदिर? तो इसका सही आंसर होगा जगदीश मंदिर। सपनों से बना मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है? जगदीश मंदिर को जाना जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। जो कि स्थापित कहाँ है? उदयपुर जिले में स्थापित किया जा चुका है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जगदीश जी से मंदिर संबंधित। यह पिछोला झील के किनारे है। किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे स्थित मंदिर है। उसके अलावा इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आपको याद रखना है जगत सिंह के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो आपको याद रखना है जगत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कौन सी शैली में बनाया है? तो आपको यह याद रखना है इंडो आर्यन शैली। इंडो आर्यन शैली के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। कई शैलियां प्रचलित है, जैसे महामारू शैली हो गया, नागर शैली हो गया, अपभ्रंश शैली हो गया, इंडो आर्यन शैली हो गया। तो जगदीश जी के मंदिर का निर्माण कौन से शैली में करवाया है? इंडो आर्यन शैली। निर्माण किसने करवाया है? जगत सिंह ने। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। सपनों से बना मंदिर मतलब इतना सुंदर मंदिर है कि सपनों में उसकी कल्पना की जा सकती है। इस वजह से इसको सपनों से बना मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अम्मज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सलुम्बर में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर में। उदयपुर में भी आपको जगह पूछे तो आपको याद रखना है केलवाड़ा। केलवाड़ा नामक जगह पर उदयपुर में आमजा माता का मंदिर स्थित है। और यह भीलों की कुलदेवी है। यह किनकी कुलदेवी है? भीलों की कुलदेवी है। ये भीलों की कुलदेवी है। और इसमें एक पुजारी तो भील भोपा होता है, एक तो इनके भील भोपा पुजारी होता है और एक ब्राह्मण पुजारी होता है। दोनों मिलकर के इनकी पूजा करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दयाल दास, कर्णिदान, पद्मनाभ या पुंडरिक विठल। तो इसका सही आंसर होगा पद्मनाभ के द्वारा कान्नड़ दे प्रबंध की रचना की गई। और इसके अंदर कान्नड़ दे प्रबंध, कान्नड़ दे कहां का राजा था? जालोर का राजा था। और अल्लाउद्दीन के द्वारा जो जालोर पर विजय प्राप्त की गई थी उसका उल्लेख कान्नड़ दे प्रबंध के अंदर किया गया है। और यह राजस्थान का महाकाव्य भी कहलाता है। यह राजस्थान का महाकाव्य भी कहलाता है। महाकाव्य भी कहलाता है। राजस्थान का महाकाव्य के नाम से भी कान्नड़ दे प्रबंध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में कितने सालों में पशु गणना होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से रिपीट हो चुका है कि पशु गणना कितने सालों में होती है, कौन से विभाग के द्वारा करवाई जाती है और वो विभाग कौन कहां पे स्थापित है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में और प्रत्येक 7 वर्ष में। पहले एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर तो मनुष्यों की जनगणना होती है, मतलब मानवों की जनगणना कितने सालों में होती है? हर 10 साल में। जैसे अपनी 2011 में जनगणना हो चुकी है, अब 2022 में होनी थी, 2022 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते ये 2022 से आगे खिसका दी गई है। लेकिन पशुओं की जनगणना कितने सालों में होती है? प्रत्येक 5 वर्षों में होती है। कितने सालों में होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक 5 वर्षों में पशु जनगणना होती है। पशु जनगणना करवाता कौन है? राजस्व मंडल के द्वारा पशु जनगणना करवाई जाती है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? वो आपको याद रखना है, अजमेर जिले में। अजमेर जिले में राजस्व मंडल के मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक 5 साल में राजस्थान में पशु जनगणना करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1964, 1966, 1967 या 1970। इसका सही आंसर होगा 1967। 1967 के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई। और इसकी कार्य क्या था? HMT की जो कंपनी की घड़ियां आती थी, HMT कंपनी की जो घड़ियां आती थी, वो घड़ियां बनाने का कार्य हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा वो घड़ियां बनाई जाती थी। इसका मुख्यालय या फिर इसका जो स्थापना की गई थी वो कौन से जिले में की गई थी? तो आपको याद रखना है, अजमेर जिले में। और कौन से देश की सहायता से की गई थी वो भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? चेकोस्लोवाकिया देश के द्वारा 1967 में अजमेर में HMT कंपनी की घड़ियों का निर्माण किया जाता था, जिसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसकी इकाई बंद हो चुकी है। ये पूरे भारत की 6वीं इकाई थी जो कि राजस्थान में स्थापित थी, जो कि वर्तमान में भी कार्य उत्पादन बंद कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहां स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर जिले में बालासेर नामक स्थान पर। जोधपुर जिले में बालासेर नामक स्थान पर इसका स्थापना की गई 1984 और 85। 1984-85 में सौर ऊर्जा चालित प्रथम फ्रिज की स्थापना जोधपुर जिले में की गई। और यहीं पर सौर ऊर्जा चालित पार्क भी स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहां होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसको काफी बार गलत करते हैं। ज्यादातर बच्चे इसका नागौर उत्तर कर देते हैं। नागौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध संगमरमर है। प्रसिद्ध संगमरमर तो कहां का है? नागौर का, क्योंकि सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी का नागौर के अंदर उत्पादित होता है संगमरमर। लेकिन सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहां होता है? तो आपको याद रखना है राजसमंद जिला। और सफेद संगमरमर भी यहीं से निकलता है। यहां से भी कौन सा संगमरमर निकलता है? सफेद संगमरमर। और नागौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध कहां का है? नागौर का, जिसका इस्तेमाल कहां पे किया गया? ताजमहल बनाने में भी नागौर के संगमरमर का उत्पादन निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत कब से की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जून 2021, जून 2023, जून 2022 या जून 2020। मैंने कहा था आपको करंट के क्वेश्चन भी जरूर करवाऊंगा, तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए, जून 2021। इसका सही आंसर क्या होगा? जून 2021 में मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा प्रति माह किसानों को 1000 रुपए बिजली बिल में
सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती थी, 1,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती थी और अधिकतम सहायता राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हो गया 12,000 रुपए प्रति माह, 1,000 रुपए प्रति वर्ष, 12,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती थी। यह शुरू कब से हुई थी? जून 2021 में। और इसका लाभ कब से प्राप्त होना शुरू हो चुका था? तो आपको याद रखना है, मई 2021 से इसका लाभ शुरू हो गया था। मतलब मई के बिलों से इसको लाभ मिलना शुरू हो गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई? जून 2021 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? ये हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, बीएसटीसी में हिंदी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें कारक बताइए, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। लोटा छत से गिरा मतलब छत से अलग हो चुका है, तो अलग होने के लिए ज्यादातर अपादान कारक का उपयोग किया जाता है। तो लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, परोक्ष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अधिकरण समास। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। परोक्ष में अव्ययी भाव समास स्थित है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो इसका सही आंसर होगा, पहले देखो अपेक्षा की संधि विच्छेद करके देखो आप, अप प्लस ईक्षा, अप प्लस ईक्षा। तो ये ई से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। क्या बन रहा है? ए। तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण संधि में ए बनता है ना, तो उसे आप याद रखो, अप प्लस इच्छा से बन रहा है अपेक्षा। इसका सही आंसर होगा गुण संधि। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए। आप शेयर बहुत ज्यादा कम करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू।